पार्ट 12 के एंड में हमने देखा था सिलोन जिया को कहती है कि वो तो जाओ को सिर्फ एडमायर करती है। उसके बाद जिया कहती है कि उसे तो अभी भूख लगी है, क्या वो भी खाना चाहेगी। सिलोन कहती है कि उसका पेट भरा हुआ है, उसने आज बहुत ही अच्छे से डिनर किया है, वो भी जाओ के साथ। जिया कहती है कि उसे पहले लग रहा था कि प्रेसिडेंट जाओ उससे बदला लेना चाहते हैं, लेकिन अब बात कुछ और ही लग रहा है। तभी सिलोन जाओ की तारीफ करती है और कहती है कि जाओ को एक अच्छा सा प्रेसिडेंट बनने में उसकी मदद चाहिए, और आज ही उसने उसे पॉजिटिव रहने के बारे में भी समझाया है। उसके बाद जिया सोचते सोचते कहती है कि क्या उसने कभी लिटिल प्रिंस की कहानी पढ़ी है, जिसमें एक लोमड़ी ने धीरे धीरे प्रिंस के जरिए अपना सारा काम निकलवाया और सब कुछ बदलने लगा, और लास्ट में उन दोनों का एक प्यारा सा बॉन्ड बन गया। तभी सिलोन उसे सपनों की दुनिया से बाहर आने को कहती है और कहती है कि अगर एक लड़का लड़की एक साथ काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। जिया कहती है कि अगर दो कैरेक्टर के बीच झगड़ा या प्यार नहीं हुआ तो उसकी नोवेल कौन पढ़ेगा। तभी सिलोन उसे नोवेल से बाहर आकर खाना खाने को कहती है। उसके बाद सीन कट होता है और अगले दिन सिलोन ऑफिस आकर वहाँ एक नया फूल रखती है। तभी जाओ उसे गुड मॉर्निंग कहता है और उससे पूछता है कि क्या उसे फूल पसंद है। सिलोन कहती है कि उसे ये फूल पसंद है, उसने इन्हें ऑनलाइन ऑर्डर किया है ताकि पैसे बच सके। उसके बाद वो जाओ का गिलास लेकर जा रही थी, तभी जाओ से पूछता है कि क्या उसके पास डॉक्टर हुआंग का नया बुक है। सिलोन कहती है कि उन्होंने अब तक ये बुक नहीं बेचा है, लेकिन इसके सेल्स अच्छे हो इसलिए स्टाफ लोगों ने खुद ही खरीद लिया है। तभी जाओ भी उसे एक बुक की कॉपी लाने को कहता है। सिलोन डॉक्टर हुआंग के ऑफिस जाती है और उन्हें एक बुक मांगती है। हुआंग कहता है कि प्रेसिडेंट को मेडिसिनल की जानकारी नहीं है तो वो बुक का क्या करेंगे। सिलोन कहती है कि उसे नहीं पता, उन्होंने बस ये बुक मांगी इसीलिए वो यहाँ पर आई है। तभी हुआंग अपने बुक पर साइन करता है और सिलोन को दे देता है। उसके जाने के बाद हुआंग डॉक्टर जियांग को बैठने को कहता है और उसे पूछता है कि क्या उसे पता है डॉक्टर सिलोन को असिस्टेंट क्यों बनना था। जियान कहता है कि उसे ये सब नहीं पता, उससे सिलोन से बात नहीं होती है। तभी डॉक्टर हुआंग उसे धमकाते हैं और कहते हैं कि उसने कितनी बार कहा है कि सारे डॉक्टर्स को एक साथ मिलकर रहना चाहिए और एक साथ खाना खाना चाहिए, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते हैं। ये कहकर वो उसे वहाँ से जाने को कहता है। यहाँ पर सिनकट होता है और प्रेसिडेंट जाओ लिन के साथ लंच कर रहे थे। वहाँ जाओ से दोपहर को पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट आने को कहता है, वहाँ उसे कुछ डिस्कस करना है। तभी लिन अपना खाना जल्दी जल्दी खत्म करने लगता है। जाओ उससे पूछता है कि वो इतना जल्दी जल्दी खाना क्यों खा रहा है, क्या वो उससे नर्वस फील कर रहा है। लिन कहता है कि वो हमेशा ऐसे ही खाता है, खाना खाते वक्त हर कोई रिलैक्स फील करना चाहता है, लेकिन बॉसेस को हमेशा काम की बात करनी होती है। अगर वो उनके साथ रिलैक्स फील करने लगते हैं तो बॉसेस को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी कुछ बॉस थोड़ा अलग होता है। तभी जाओ से कहता है कि वो काम के बारे में एकदम ही अलग इंसान हो जाता है, कुछ भी सोच लेता है। थोड़ी देर बाद लिन अपना खाना खत्म करके वहाँ से चले जाते हैं और जिया की कॉफी शॉप पर आकर एक कॉफी ऑर्डर देता है। जिया उसके लिए कॉफी बनाकर देती है और लिन वहाँ से चला जाता है। इधर जाओ और सिलोन ऑफिस रूम में थे, तभी वहाँ पर डॉक्टर हुआंग आते हैं। जाओ ने बैठने को कहता है और सिलोन उनके लिए चाय बनाने के लिए जाती है। हुआंग की बुक जाओ के सामने पड़ी हुई थी, वो बुक को ठीक से रखता है। तभी हुआंग उससे कहता है कि उसे यकीन नहीं थी कि उसे भी मेडिकल बुक्स में इतनी दिलचस्पी है। जाओ कहता है कि उसका बुक तो साइंस के ऊपर बेस्ड है, ये पढ़ने के लिए काफी सिंपल और काम की है, वो इतना बिजी रहने के बाद भी इतना सब कैसे लिख लेता है। हुआंग कहता है कि उसने ये सब मेडिकल नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए लिखा है। काफी लोगों को उनके बुक्स पढ़ने के बाद ही पता चला है कि वो आंशिक हॉस्पिटल में पेडियाट्रिस्ट का डॉक्टर है। उसके बाद जाओ उससे पूछता है कि उन्होंने अभी तक बताया नहीं कि वो यहाँ पर किस लिए आया है। हुआंग कहता है कि लिन उसके डिपार्टमेंट में आकर काफी लोगों से एडवाइस ली और डायरेक्टर होने के नाते वो उनके फेसबुक पर काम करने की पूरी कोशिश करेगा। जाओ कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन उसे पता चला है कि उन्होंने अपने बुक्स का मटेरियल अरेंज करने के लिए अपनी टीम को देते हैं। क्या ये बात सच है? सिलोन उसके साइड में ही चाय बना रही थी और उनकी सारी बातें सुन रही थी। हुआंग कहता है कि उसने उन्हें ये सब नहीं दिया था, उन्होंने खुद ही मांगा था क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहते हैं और इससे उन्हें काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। जाओ कहता है कि उसने तो इसके बारे में कुछ अलग ही सुना है। तभी सिलोन उनके लिए चाय रखती है। डॉक्टर हुआंग सिलोन को देखकर उन्हें सारी बातें बताने को कहती है कि उसने ही बुक्स की मटेरियल अरेंज करने में उसकी हेल्प की थी और इससे उसने बहुत कुछ सीखा था। सिलोन थोड़ी सी नर्वस होती है और कुछ बोल नहीं पाती है। तभी जाओ कहता है कि शायद सिलोन उनके बातों से घबरा गई है, लेकिन उसके बारे में सिलोन ने भी उसे बताया था। ये सुनकर हुआंग चौंक जाता है और सिलोन की तरफ देखता है और जाओ से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ये सिर्फ उसकी प्रॉब्लम नहीं है, इसके बारे में उसे अभी तक किसी ने बात नहीं की थी, इसीलिए उसे कैसे पता चलते, लेकिन वो टेंशन ना ले, वो ये सब ठीक कर देगा। सिलोन जाओ के बातों से थोड़ा गुस्सा होती है और वहाँ से चली
जाती है। इधर जाओ के घर पर एक लेडी आती है और यहाँ ऑफिस में डिस्कशन खत्म होने के बाद हुआंग जाते जाते सिलोन को गुस्से से देखता है और वहाँ से चला जाता है। जाओ भी उसके पीछे बाहर जाता है और सिलोन को उसके रूम में सेंडेड कैंडल जलाने को कहता है। तभी सिलोन हाँ कहकर गुस्से से वहाँ से जा रही होती है। जाओ उससे कहता है कि उसे क्या हुआ, उसका मूड ठीक नहीं लग रहा है। सिलोन कहती है कि डायरेक्टर हुआंग को क्यों बताया कि उसने ये सब बताया था, उन्होंने तो कहा था कि ये बात सिर्फ उनके बीच ही रहेगी। जाओ उसके पास आता है और कहता है कि क्या उसने नहीं देखा कि डायरेक्टर हुआंग कैसे झूठ बोल रहे थे। जब उन्होंने उससे सवाल पूछा था तब वो क्या करती, उनकी बातें मान लेती या फिर झूठा कहती, इसीलिए उसे उसके बारे में बताना पड़ा। और वो भी तो चाहती है कि ये सब प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो अगर कोई नहीं मानेगा कि ये सब गलतियां हो रही है तो ये सब सॉल्व कैसे होंगी। तभी सिलोन कहती है कि वो सही कर रहा है। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। वो जाओ के घर पर आती है तभी उसे जिया का कॉल आता है। जिया कहती है कि अभी अभी उसने मैसेज देखा कि जाओ ने उसे फिर से फंसाया। सिलोन कहती है कि आप डायरेक्टर हुआंग उससे पक्का गुस्सा होंगे, अगर उसे पहले से ही पता होता कि ऐसा होने वाला है तो वो ताइवान विलेज में ही रहती। और कहती है कि वो इतना चालाक है, अब से उसे कुछ कहने से पहले सोचना होगा। इतने में ही वो लेडी उसके सारी बातें सुनती है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।